बैक। आज हम करेंगे क्लास 8 मैथ से एनसीईआरटी बुक का चैप्टर 7 कंपेयरिंग क्वांटिटीज। इसकी हमने एक्सरसाइज करनी है 7.3। 7.2 तक हमारा कंप्लीट हो गया था, अब हमने 7.3 करनी है। तो एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं वो देख लेते हैं। ये फार्मूलाज जो हैं मैंने लास्ट अपनी शॉर्ट वीडियो में भी अपलोड कर दिए हैं। एक बार यहाँ पे क्विक रिवीजन ले लेते हैं इसकी। तो सबसे पहले जो हमारा फॉर्मूला आ रहा है वो है सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट निकालने का क्या फॉर्मूला है? P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। और वेयर P R T क्या क्या होता है? P स्टैंड्स फॉर प्रिंसिपल, A स्टैंड्स फॉर अमाउंट एंड T फॉर टाइम। और अमाउंट निकालने का क्या फॉर्मूला है? प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। अब ये जो सारा है सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, इसके लिए क्या इसका बेसिक है, क्या होता है सिंपल इंटरेस्ट, क्या होता है कंपाउंड इंटरेस्ट, इसके लिए मैं एक सेपरेट से वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको क्लियरली सारा बताया जाएगा, एक्सप्लेन किया जाएगा क्या होता है सिंपल इंटरेस्ट, क्या होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। इस वीडियो में मैं आपको एक शॉर्टकट बता देता हूँ, शॉर्ट में बता देता हूँ। सिंपल इंटरेस्ट क्या हुआ? जब भी हम सपोज बैंक में पैसे जमा करवाने गए हैं, है ना, तो मैंने 1000 रुपीज़ जमा करवाए बैंक में, प्रिंसिपल हो गया। बैंक ने बोला आपको मैं 10% का इंटरेस्ट दूंगा, और मैंने बोला 5 साल के लिए मैंने पैसे बैंक में रखने हैं। तो मुझे जो सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा, मान लेते हैं कि बैंक मुझे 1 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट जो दे रहा है वो ₹100 दे रहा है। ठीक, तो टाइम क्या था? 5 ईयर्स। तो मुझे कैसे इंटरेस्ट मिलेगा? फर्स्ट ईयर तो मुझे आगे मिल गया 100 रुपीज़। अब मेरे अकाउंट में टोटल पैसे कितने हो गए? 1000 रुपीज़ तो पहले थे, प्लस 100 ये वाले मिले, तो कितना हो गया? 1100। अब सेकेंड ईयर में क्या होगा? मुझे वापस से जो इंटरेस्ट है वो ये 1000 पे ही मिलेगा, और वो कितना मिलेगा? 100। और 2 साल के बाद मेरे अकाउंट में कितने पैसे हो गए होंगे? टोटल अमाउंट कितना हो गया होगा? 1100 पहले था और 100 वापस मिला, तो कितना हो गया? 1200। और तीसरे साल भी क्या होगा? जो मुझे इंटरेस्ट मिलेगा वो वापस किस पे मिलेगा? 1000 रुपीज़ पे मिलेगा। तो 1000 पे जब मुझे 10% के हिसाब से इंटरेस्ट मिलेगा, वो वापस से कितना आ जाएगा? ₹100 आ जाएगा इंटरेस्ट। तो 3 साल के बाद मेरे अकाउंट में कितने पैसे हो जाएंगे? अमाउंट कितना बनेगा? 1200 तो था 2 साल के बाद, और तीसरे साल में वापस से मुझे ₹100 इंटरेस्ट मिला, तो मेरे अकाउंट में कितने पैसे हो गए? 1300 रुपीज़ हो गए। तो सिंपल सी बात ये है बताने वाली, सिंपल इंटरेस्ट में जो आपको फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट मिलेगा, 5 साल में भी वही सेम इंटरेस्ट मिलता जाएगा। सेकेंड ईयर में भी 100, थर्ड ईयर में भी 100, फर्स्ट ईयर में भी जो था वो क्या था? 100 ही था। तो सेम इंटरेस्ट मिलेगा हमें सभी ईयर्स में, जितने टाइम के लिए हमने पैसा बैंक में अपना डिपॉजिट किया। बट कंपाउंड इंटरेस्ट में ऐसा नहीं होता। ये था सिंपल इंटरेस्ट का केस। अब कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या हुआ? सेम यही केस चलेगा। ठीक है, पेन चेंज कर लेते हैं। यही केस चलेगा सेम। प्रिंसिपल वापस से 1000, रेट 10%, और टाइम क्या था? 5 ईयर्स का था। ठीक है, तो क्या होगा इसमें? जब मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा फर्स्ट केस में, इसमें बेसिकली हम अमाउंट निकाल लेते हैं। 1 साल, चलो यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट लिखते हैं। सपोज 1 साल के बाद मुझे वापस से यहाँ पे कितना मिला? ₹100, 10% के हिसाब से। और एक चीज़ का और ध्यान रखिए कि फर्स्ट ईयर के लिए दोनों जो हमारे अमाउंट होंगे वो सेम रहते हैं, क्योंकि दोनों इंटरेस्ट हमें फर्स्ट ईयर के सेम मिलते हैं। चाहे आप सिंपल इंटरेस्ट निकाल रहे हैं, चाहे आप कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल रहे हैं, 1 साल के लिए पहले साल दोनों की वैल्यू सेम रहती है। वो कैसे? क्योंकि इस पे भी मुझे 100 रुपीज़ का इंटरेस्ट मिला। क्वेश्चन में ये पूरा निकालेंगे, यहाँ पे मैं आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ। ठीक है, 100 रुपीज़ का मिला, तो अमाउंट कितना आ गया? 100 प्लस 1000 कितना आ जाएगा? 1100। अब देखिए, ये तो था फर्स्ट ईयर के लिए, है ना। सेकेंड ईयर के लिए क्या होगा यहाँ पर?
सेकेंड सिंपल इंटरेस्ट में मुझे 5 के 5 साल इस 1,000 रुपये पे इंटरेस्ट मिला, बट कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होगा, जो अब मुझे इंटरेस्ट मिलेगा वो किस पर मिलेगा, जितने पैसे मेरे अकाउंट में पड़े हुए हैं 1 साल के बाद कितने थे। अब प्रिंसिपल क्या हो जाएगा सेकेंड ईयर के लिए 1100। अब इस पे जब मुझे रेट कितना था 10%, अब इस पे जो मुझे इंटरेस्ट मिलेगा वो कितना हो जाएगा, 1100 का 10% करेंगे तो 110 हो जाता है। ठीक है, 110 हो जाता है। तो जो मुझे अमाउंट मिलेगा वो कितना होगा, 1100 तो मेरे अकाउंट में था और 110 वापस मिल गया मुझे, और तो कितना आ जाएगा 1100, 1200 और ये 1210। देखिए आ गया ना फर्क। यहाँ पे सेकंड ईयर के बाद अमाउंट था 1200, यहाँ पे सेकंड ईयर के बाद अमाउंट आ गया 1210। आई बात समझ। अब थर्ड ईयर में क्या होगा, जब हम थर्ड ईयर के लिए निकालेंगे, थर्ड ईयर में अब मेरा प्रिंसिपल क्या बन जाएगा, जो सेकंड ईयर का मेरा अमाउंट होगा थर्ड ईयर का बन जाएगा प्रिंसिपल, रेट अगेन 10%। तो इस साल टाइम तो 1 ईयर, एक एक साल का बता रहा हूँ आपको, इस साल जो मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा वो कितना आ जाएगा, 10% निकालोगे इसका तो कितना आता है 121। तो अमाउंट कितना बन जाएगा अब 1210, जो मेरा जितना मेरा प्रिंसिपल था वो प्लस जो मुझे क्या मिला इंटरेस्ट मिला, कितना आया 1200 और 100, 1300, 1320, 1330, 1331 रुपये। देखिए कितना फर्क आया, यहाँ पर मुझे 1300 मिल रहा था और यहाँ पर कितना आया 1331। तो कहने की बात क्या है कि सिंपल इंटरेस्ट में जो आपको पहले साल का इंटरेस्ट मिला हुआ है वही आपको कंटिन्यू चलेगा 5 साल, 7 साल, 10 साल, जितने के लिए आपने डिपॉजिट किए। बट कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होगा, जो आपका प्रीवियस ईयर का अमाउंट होगा वो अगले साल का आपका क्या बन जाएगा प्रिंसिपल, फिर इस पे आपको इंटरेस्ट मिला और 2 साल के बाद आपका टोटल अमाउंट बन गया 1210। अब थर्ड ईयर में ये जो आपका अमाउंट था पिछले साल का वो अगले साल का क्या बन जाएगा प्रिंसिपल। अब फोर्थ ईयर में क्या होगा, ये जो मेरा अमाउंट है फोर्थ ईयर में ये बन जाएगा प्रिंसिपल, फिर मुझे इस पे इंटरेस्ट मिलेगा। मतलब जितने पैसे मेरे अकाउंट में होंगे 1 साल के बाद उस पे हमें हमेशा उसी पे इंटरेस्ट मिलेगा इन केस ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। बट सिंपल इंटरेस्ट में क्या है, सिंपल इंटरेस्ट में जितने पैसे आपने फर्स्ट टाइम सब डिपॉजिट किए हैं उसी पर आपको सारा इंटरेस्ट मिलता रहेगा और इंटरेस्ट क्या होगा सेम रहेगा जितने भी टाइम के लिए आपने सबमिट की है। होप सो ये आपको क्लियर हो गया होगा, जिसको ये क्लियर हो गया उसके लिए आगे बड़ा इजी हो जाएगा। ठीक है, बेसिक यही था इसका, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का यही एक बेसिक था आपका। चलिए ये जो मेन चीज़ थी वो मैंने आपको समझा दी। अब फॉर्मूला पे आ जाते हैं। ठीक है, अब मैं आपको क्लियरली सिर्फ फॉर्मूला बताते जाऊंगा फिर हम एक्सरसाइज की ओर बढ़ेंगे। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला आएगा पी इंटू आर इंटू टी बाई 100, ऑलरेडी बता दिया आपको। ये वाला क्या होता है पी आर टी सब बता दिया। अमाउंट निकालेंगे कितने आपने पैसे डिपॉजिट किए प्लस कितना आपको इंटरेस्ट मिला। ठीक है, उसके बाद जब कंपाउंड इंटरेस्ट की बारी आती है तो कंपाउंड इंटरेस्ट में हमारे पास केसेस आ जाते हैं, अलग 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 केसेस। अब अलग अलग केसेस क्या आते हैं वो देखिए। जब आपको जो इंटरेस्ट है वो बताया गया है कि कंपाउंडेड एनुअली है। कंपाउंडेड एनुअली का मतलब होता है एनुअली या ईयरली, मतलब आपको साल साल का या सालाना इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, ये आपको मिल रहा है। ज़रूरी नहीं है कि आपको हर बार इंटरेस्ट मिले। कई बार हम बैंक से लोन भी ले रहे हैं, किसी प्राइवेट एजेंसी से लोन भी ले रहे हैं, तो हमें अमाउंट देना भी है। तो वो क्या ईयरली है, क्या वो हाफ ईयरली है, तो वो उस केस में अलग अलग हमारे पास फॉर्मूलाज हैं। तो यहाँ पे अमाउंट निकालने का क्या फॉर्मूला आ जाएगा, पी 1 प्लस आर अपॉन 100 होल पावर टी, वेयर पी प्रिंसिपल, आर रेट एंड टी टाइम। कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो कैसे, तो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल करना है। ठीक, तो ये पहले जो हम अमाउंट निकालते हैं उसमें क्या करते थे, ये माइनस जब वहाँ जाएगा तो ये प्लस बन जाएगा। जैसे भी हमने यहाँ यहाँ पे ऊपर लिखा था प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट किया था ना,
तो इंटरेस्ट वहाँ जाएगा, तो या प्रिंसिपल को वहाँ ले जाओ तो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल हो जाएगा। वो यहाँ पे लिखा है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल इज इक्वल टू कंपाउंड इंटरेस्ट। यहाँ तक क्लियर। ये आ गया आपका जब हमें क्या था, ईयरली था। और अगर टाइम मिक्स फ्रैक्शन में है, जैसे कि आई 1/2 ईयर्स दिया हुआ है, रेट 10% दिया, तो उस केस में क्या होगा, ये आता है हमारा होल पार्ट, ये आता है फ्रैक्शन पार्ट। होल पार्ट यहाँ आ जाएगा, फ्रैक्शन पार्ट यहाँ आ जाएगा। मैंने सॉल्व भी करके बताया, 2 जो होल पार्ट था वो पावर में आ गया, और ये जो फ्रैक्शन पार्ट था 1/2 वो यहाँ पे आ गया। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे, ठीक। और एक इसका और केस आ रहा है, जब जो टाइम है या जो सॉरी जो इंटरेस्ट है वो कंपाउंडेड हाफ ईयरली है। अब जब हाफ ईयरली होगा तो टाइम को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और रेट को 2 से डिवाइड करेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि एक साल में 6 महीने होते हैं ना, हाफ ईयरली। हाफ, एक साल को हाफ में डिवाइड करो तो 2 हाफ हो जाएंगे, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई और 2 से ही डिवाइड किया। और इसमें एक केस हो रहा है, जब जो इंटरेस्ट है वो कंपाउंडेड क्वार्टरली हो। क्वार्टरली का मतलब कि एक साल में कितने क्वार्टर्स होते हैं, 4 भाग में बांटेंगे तो एक क्वार्टर बन जाता है। तो टाइम को 4 से मल्टीप्लाई और रेट को 4 से डिवाइड करना है, ठीक है। क्वार्टरली का मतलब उसको उसका 1/4 पार्ट। तो देखिए जैसे हमारे साल, एक साल आ रहा है, यहीं पे बताता हूँ। तो टोटल 12 महीने हैं, तो यहाँ पे कितने आ गए, तो कितने में डिवाइड हो जाएगा, 3 3 3 और 3, 1 2 3 4 पार्ट में डिवाइड हो गया ना, तभी बनेगा 3 3 6 3 9 3 12 महीने तभी बनते हैं जब इसको मैं 4 भाग में बांटता हूँ। तो क्वार्टरली हुआ तो 4 से डिवाइड, 1 2 3 4 से डिवाइड, और हाफ ईयरली है तो क्या आएगा, 6 महीने ऊपर 6 इधर, टोटल 12 महीने हो गए। तो हाफ ईयरली है तो टाइम को 2 से मल्टीप्लाई, रेट को 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी एक्सरसाइज 7.3। चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या दिया हुआ है। कैलकुलेट द अमाउंट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट। यहीं से पता चलेगा हमें क्या निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट वाला क्वेश्चन है, ये निकालना है। ऑन दिस ₹10,800 फॉर 3 years एट 12% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। अब आपने जब भी क्वेश्चन पढ़ना है इसको हर एक चीज़ देखनी, क्या टाइम मिक्स फ्रैक्शन में तो नहीं है, क्या जो हमें इंटरेस्ट है वो कंपाउंडेड एनुअली है या हाफ ईयरली। ये 2 चीज़ें आपने ध्यान से देखनी है, ठीक। तो इस केस में क्या करना है, हमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है और अमाउंट निकालना है। तो स्टार्ट करते हैं। प्रिंसिपल क्या दिया हुआ है, जितने पैसे दिए हैं हमारा प्रिंसिपल आ जाएगा 10800। ये क्या गया प्रिंसिपल। रेट कितना दिया हुआ है 12%। जब एनुअली है तो मुझे लिखने की जरूरत नहीं है, आप ऐसे लिख दो कंपाउंडेड एनुअली, सी ये लिखते हो तो इसका मतलब आ जाए कंपाउंडेड एनुअली। एंड टाइम कितना दिया हुआ है 3 years, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इसमें हमें निकालना है अमाउंट एंड दी कंपाउंड इंटरेस्ट। जैसे कि मैंने भी आपको बताया कि अमाउंट का क्या फॉर्मूला होता है, P1+R/100 ठीक है स्टूडेंट्स। ये आ जाएगा, एक सेकंड के लिए इस पे 1 मिनट। जो ये दिया हुआ है रेट, ये था 12 1/2%, ठीक है। मैंने बुक पे देखा ये है 12 1/2%, 12 1/2% है, ठीक है। कोई ऐसी बात नहीं, 12 1/2% दिया हुआ है। पहले इसको हम चेंज करेंगे। जब हम इसको चेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये देखिए इसको जब मैं चेंज करता हूँ तो आएगा 12 × 2 24 और 1 25/2%, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ पे हो गया आपका रेट भी हमने फाइंड कर लिया। अब हमने निकालना है इसमें अमाउंट। अमाउंट का फॉर्मूला हमें पता क्या है, P1+R/100 क्लियर। अब देखिए क्या है, अमाउंट निकालेंगे सबसे पहले। प्रिंसिपल क्या दिया है मुझे यहाँ पे 10800, ठीक है। 1 प्लस रेट कितना है 25/2 इंटू 100 टी हमारा था यहाँ पे 3 years, तो 3 ऊपर आ जाएगा।
यहाँ तक क्लियर। उसके बाद देखिए क्या आ जाएगा, अमाउंट इज इक्वल्स टू 10800। इसको देखो, आपको कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको क्लियरली स्पीड से मतलब कि आनी चाहिए। 25 × 1, 25 × 400, ये आपको पता होना चाहिए। आ जाएगा 1 + 1/2 × 4 8 रेज टू पावर 3। पेन चेंज करते हैं ताकि आपको क्लियर रहेगी ये क्या है, हमारी टाइम दी हो हमारा ये। तो उसके बाद क्या आ जाएगा, अमाउंट इज इक्वल्स टू 10800। इसको जब मैं सॉल्व करूंगा, 8 × 1 8 + 1 9/3 की पावर 3। आप कैसे सॉल्व करेंगे इसको, देखिए यहाँ पे आगे। ठीक, 10800 इंटू 9/8 इंटू 9/8 इंटू 9/8। तो देखिए इसका क्या आंसर आ जाता है जब सॉल्व करूंगा। तो हम इसको 8 से काट देते हैं, 800 लास्ट में तो जाएगा। 8 1 ज़ा 8, 8 इंटू 1 8, 2 रिमेनिंग, 8 3 ज़ा 24, 4 रिमेनिंग, 8 5 ज़ा 40 एंड 0 का 0। वापिस ये 2 से जाएगा, 2 4 ज़ा 8, 2 7 ज़ा 14, सॉरी 2 6 ज़ा 12, 1 2 7 ज़ा 14, 1 2 5 ज़ा 10। तो क्या रिमेनिंग आ गया हमारे पास, 675 इंटू 9 इंटू 9 इंटू 9 अपॉन 8 4 ज़ा 32। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक क्लियर। अब देखिए जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे और फिर 32 से जब आप इसको डिवाइड करते हैं तो आपका आंसर आएगा यहाँ पे 15377.34 रुपीज में आपका ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब अगर मैं ये निकालने पे आऊँगा तो हमारी वीडियो बड़ी ज़्यादा लेंथी हो जाएगी। अब इस पर सिंपली मल्टीप्लाई करना है, जो भी आंसर आएगा आपको उसको 32 से डिवाइड करना है। तो आंसर आ जाएगा हमारा 15377.34। ये आ गया हमारा अमाउंट। यहाँ पे हमने अमाउंट फाइंड कर लिया। अब हमें निकालना था कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला भी मैंने भी आपको बताया था। क्या फॉर्मूला है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो अमाउंट कितना है हमारे पास, कितना अमाउंट आ गया। देखिए जब मैंने 1800 रुपये जमा करवाया बैंक में 3 साल के इंटरेस्ट के लिए, 1/2% इंटरेस्ट था 3 साल के लिए, तो मेरे इतने पैसे बन गए 3 साल के बाद। अब कितना मुझे इंटरेस्ट दिया होगा बैंक ने, तो टोटल कितने पैसे मुझे दिए, 15377.34 ये टोटल पैसे दिए। और मैंने कितने जमा करवाए थे, 10800, 10,800 रुपये जमा करवाया था। तो बैंक ने मुझे 4577.34 ये जो पैसे थे बैंक ने मुझे ये क्या दिया, कंपाउंड इंटरेस्ट। इतना मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट मिला। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने अमाउंट भी फाइंड किया और कंपाउंड इंटरेस्ट भी फाइंड किए। एक बार क्वेश्चन का रिकैप लेते हैं जल्दी से। देखिए क्या दिया है, प्रिंसिपल भी दिया था, रेट हमें मिक्स फ्रैक्शन में दिया था, तो रेट को मैंने कन्वर्ट कर दिया, ये आगे 25/2। टाइम दिया था 3 इयर्स, कंपाउंडेड एनुअली दिया हुआ है तो कुछ नहीं करना। अमाउंट का फॉर्मूला लगाया, प्रिंसिपल की वैल्यू, रेट की वैल्यू और टाइम की वैल्यू लगा दी। इसको यहाँ से आपने सिर्फ सॉल्व करना है। सॉल्व करते जब हम आए, सॉल्व किया तो हमारा आंसर आ गया ये 15377। ये मेरा आ जाएगा अमाउंट। अब निकालना था कंपाउंड इंटरेस्ट, तो उसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल किया तो मेरा क्या आ गया, कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए स्टूडेंट्स अब करेंगे पार्ट नंबर 20, सेकेंड पार्ट करेंगे। इसमें हमें बताया हुआ है कि कंपाउंड इंटरेस्ट और अमाउंट फाइंड करना है फॉर ₹18,000 टाइम 1/2 ईयर्स एट 10% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। तो प्रिंसिपल कितना है मेरे पास यहाँ पे 18,000, टाइम दिया हुआ है 1/2 ईयर्स और रेट दिया हुआ है 10% कंपाउंडेड एनुअली।
अब देखिए मैंने आपको अभी बताया था जब भी कंपाउंडेड एनुअली होगा और टाइम मिक्स्ड फ्रैक्शन में होगा तो उसके लिए हमारे पास अलग फॉर्मूला है। तो फॉर्मूला क्या है मैं वो लिख देता हूँ और फिर वैसे सॉल्व करेंगे। अमाउंट निकालने का क्या फॉर्मूला था? फॉर्मूला है वही सेम फॉर्मूला है, 1 प्लस आर अपॉन 100 रेज टू पावर होल पार्ट और फिर 1 प्लस आर अपॉन 100 इनटू फ्रैक्शन पार्ट। अब देखिए ये जो है यहाँ पे ये क्या है, होल पार्ट है और ये जो है क्या है, फ्रैक्शन पार्ट है। ठीक है, तो ऐसे ही करेंगे। ये होल पार्ट जो है इस फॉर्मूले के साथ है और ये फ्रैक्शन पार्ट भी इस फॉर्मूला के साथ। तो अब चलते हैं, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। तो अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल कितना है हमारे पास, 18,000 18,000 रुपया, 1 प्लस रेट कितना था 10% अपॉन 100 होल पावर क्या है यहाँ पे 2 और उसके बाद आएगा 1 प्लस रेट कितना है 10% अपॉन 100 इंटू फ्रैक्शन पार्ट कितना है 1/2। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक समझ आया? ये आ गया होल पार्ट जो है वो पावर में आएगा और ये जो फ्रैक्शन पार्ट था उसको मैंने यहाँ पे क्या किया, मल्टीप्लाई किए, 2 1/2 है तो फ्रैक्शन पार्ट को मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया। तो कैसे सॉल्व करेंगे, तरीका सारा वही सेम, मेथड सेम रहेगा सॉल्व कर। ओहो लास्ट पार्ट में था ना तो वही आ गया, 18,000 18,000 रुपये। ठीक है, तो कैसे आएगा, अब 1010 कैंसल आउट, इट विल बिकम 1 प्लस 1 अपॉन 10 रेज टू पावर 2। यहाँ पे भी 10 एंड 10 कैंसल आउट, 1 प्लस 1 अपॉन 10 इंटू 220, इट विल बिकम 1 प्लस 1/20। तो कैसे निकालेंगे इस केस में अमाउंट 18,000। अब देखिए आपको मैंने पहले भी बहुत बार बताया हुआ है तो आपको ये क्लियरली पता होना चाहिए, जब डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो वहाँ 1 लगाते हैं, यहाँ पे कुछ नहीं तुमने 1 लगा दिया। और जब 1 के साथ कोई भी नंबर आ रहा हो तो वही नंबर हमारा एलसीएम बन जाता है और इसको हम उस केस में जहाँ पे 1 के साथ कोई भी नंबर आ रहा हो क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सभी केसेस में नहीं करना है, जिस केस में बताते जाऊंगा वैसे करना है। 1 के साथ जो नंबर कोई आ रहा है वो एलसीएम आ जाएगा और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई, 10 को 1 से किया 10, 1 को 1 से किया 1 पावर 2। इसमें भी सेम वैसे ही होगा, तो एलसीएम 20, 20 इंटू 1 20, 1 इंटू 1 1। यहाँ तक क्लियर स्टूडेंट्स? आगे देखिए क्या आ जाएगा, अमाउंट 18,000, 10 प्लस 1 11 अपॉन 10 रेज टू पावर 2 कितना आ जाएगा ये 21 अपॉन 20, पावर कुछ नहीं है तो 1 होगी, दैट मीन्स एक ही बार मल्टीप्लाई करना है। तो कितना आ जाएगा अमाउंट 18,000, 11 इंटू 10 2 टाइम्स है तो 11 अपॉन 10, 11 अपॉन 10 21 अपॉन 20, तो ऐसे आ जाएगा 10 यहाँ से 10 यहाँ से और 10 ये भी है तो तीनों जीरोस कैंसिल आउट हो गए। 2 इंटू 1 2, 2 इंटू 9 18, देखो सब कुछ लगभग हमारा कैंसिल आउट हो गया यहाँ पे। तो अमाउंट कितना आ जाएगा यहाँ पे 9 इंटू 11 इंटू 11 इंटू 21, और ये कितना आता है जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं 9 11 11 21 को मल्टीप्लाई करेंगे तो अमाउंट की वैल्यू आ जाएगी 22,869 रुपीज़ आ जाएगी। यहाँ से हमारा अमाउंट निकल जाएगा। देखिए इस पे सिर्फ इन क्वेश्चंस में आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, बाकी तो सिर्फ कैलकुलेशन है। ये वाली जो आप छोटी क्लासेस से करते आ रहे हो, इसको ये तो एलसीएम वाला आ गया, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन आ गई, सब तो आपने किया हुआ ऑलरेडी। सिर्फ आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, फॉर्मूला लगाया और कैसे कैसे उसको सॉल्व करना। अब बारी आती है किसकी, अमाउंट अमाउंट तो हमने निकाल लिया। अब बारी है कंपाउंड इंटरेस्ट की। तो क्या फॉर्मूला था कंपाउंड इंटरेस्ट का, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो अमाउंट कितना बना हमारे यहाँ पे 22,869 माइनस जो मेरा प्रिंसिपल था वो था 18,000, तो क्या आंसर आ जाएगा इसमें
4869। तो ये मेरा क्या आ जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ गया, 4869, और अमाउंट आ गया 22,869। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारा पार्ट बी भी कंप्लीट हो गया।